ऑर्डर बाय क्लोज, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लोज। तो ऑर्डर बाय क्लोज सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो चलो उसका पहला थेरोटिकल पार्ट जो थोड़ा सा है हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर हम लोग को जैसे हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉर्टिंग करते हैं, दैट इज़ द ऑर्डर इन ओरेकल। तो ओरेकल में ऑर्डरिंग करने के लिए हमारे पास है ऑर्डर बाय क्लोज है। तो ऑर्डर बाय क्लोज से क्या कर सकते हैं हम लोग, जिस ऑर्डर में हमको चाहिए डेटा, कौन से कॉलम के बेसिस पे सभी रो डिस्प्ले हो जाने चाहिए, या मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे हमारे सभी रो डिस्प्ले, जो रिजल्ट हमारा डिस्प्ले हो रहा है वो कौन से ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। तो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। हम मल्टीपल कॉलम ले सकते हैं, तो मल्टीपल कॉलम में सबसे पहले अगर ऑर्डर बाय लिखते हैं हम लोग मल्टीपल कॉलम, तो फर्स्ट जो कॉलम है उसके बेसिस पे ऑर्डर बाय होता है। अगर फर्स्ट कॉलम में कोई डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो फिर वो डुप्लीकेट वैल्यू, ओनली फॉर द डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग सेकंड कॉलम को कंसिडर करते हैं। पर सेकंड कॉलम में भी डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती है तो उसके बेसिस पे ओनली फॉर दैट डुप्लीकेट वैल्यू वी विल कंसिडर द थर्ड कॉलम, राइट। उसके बाद होता है नल हैंडलिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो नल की जो वैल्यू होती है ना तो सबसे लास्ट में आती है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो नल की वैल्यू जो होती है फर्स्ट में आती है। उसको अगर हमको चेंज करना है, वो जो बिहेवियर है उसको चेंज करना है, तो हमको नल्स फर्स्ट और नल्स लास्ट ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इतना से भी याद रखना है कि डिफ़ॉल्ट ऑर्डर होता है वो असेंडिंग होता है। उसके बाद मल्टीपल कॉलम ले सकते हैं। देन नल्स को कैसे हैंडल करना है, असेंडिंग होगा तो नल सबसे लास्ट आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो नल सबसे पहले आएगा। उसको अगर मॉडिफाई करना है तो नल्स फर्स्ट या नल्स लास्ट ऑप्शन हम लोग लगा सकते हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको समझने के लिए मैंने अभी एक टेबल बनाया है। टेबल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट हो गया, टेबल इज़ अ क्रिएटेड। टेबल क्रिएट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें डेटा भी इंसर्ट कर देता हूँ। तो कमिट जो है, कमिट कब यूज़ करते हैं, मोस्टली जो डीएमएल पार्ट है ना उसमें ऑटोमेटिक कमिट नहीं होता। हम ऑटोमेटिक कमिट नहीं होने की वजह से उसमें लॉक्स रिकॉर्ड बन जाते हैं, हम उसको रोल बैक भी कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल, राइट। तो डेटाबेस में परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग कमिट यूज़ करते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और हमारे रोज जो है वो बन गए होंगे। टेबल टोटल 7 नंबर रोज हम लोग ने इंसर्ट किए हैं, वो बन गए हैं। उसका डेटा देखने के लिए हम लोग यहाँ पे डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे टेबल आई थिंक हमारा बन गया होगा अभी तक। तो टेबल इसको सो इट इज़ अ टेकिंग सम टाइम। हाँ चलो, ये टेबल बन गया है। उसका डेटा भी हम लोग देख सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट टेबल, और यहाँ पे हमारा है डेटा। तो ये हमारा डेटा है, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉर्टिंग कैसे करना है, राइट। तो अगर हमको सभी रो डिस्प्ले करानी है और किस ऑर्डर में करानी है और उसमें सभी एट्रीब्यूट लेने हैं। अगर हमको सभी एट्रीब्यूट लेने हैं तो हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। स्टार हम लोग पहले लगा देते हैं। स्टार मीन्स के सभी एट्रीब्यूट। फ्रॉम कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल से मुझे सभी डेटा डिस्प्ले कराना है, और वेरी क्लोज तो नहीं लगाना मुझे। सिंपल समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या लगा देंगे, ऑर्डर स्पेस बाय। किससे करना है डिस्प्ले, मुझे सैलरी से डिस्प्ले करना है। अगर मैं इसको पकड़ के एग्जीक्यूट करता हूँ तो भी जो डेटा आप देखना है कौन से ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में हम लोग ने पहले डाला था ना, सबसे पहले ये रिकॉर्ड डाला था, फिर सेकंड रिकॉर्ड डाला था, फिर थर्ड रिकॉर्ड डाला था, इसी ऑर्डर में वो डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मुझे उस ऑर्डर में नहीं चाहिए। मुझे कौन से ऑर्डर में चाहिए, जिसकी सैलरी सबसे कम है उस ऑर्डर में मुझे डेटा चाहिए। तो चलो इसको डिस्प्ले कराते हैं। ये डिस्प्ले होगा, इसका रिजल्ट यहाँ पे आया होगा। तो क्वेरी का रिजल्ट आ गया। तो ये 4000 पहले आया, 4500 वाला रिकॉर्ड आया, फिर 4800, 4800। देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, राइट। तो डुप्लीकेट वैल्यू होने की वजह से कौन सा रिकॉर्ड पहले आया है, तो ये वाला रिकॉर्ड पहले आया है। तो देर इज नो सम ऑर्डरिंग, राइट। और उसके बाद कौन सा रिकॉर्ड आया है, ये वाला रिकॉर्ड आया है। सेम में यहाँ पर भी डुप्लीकेट वैल्यू है।
तो ये वाला रिकॉर्ड पहले आया है, फिर ये वाला रिकॉर्ड आया है। तो हम लोग ने क्या किया, ऑर्डरिंग तो कर दी, तो ऑर्डरिंग हो रही है। ओके, तो सैलरी के बेसिस पे ऑर्डरिंग हो गई। लेकिन जब डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो ऑर्डरिंग उसका, वो जो ऑर्डरिंग है उसको भी हमको मैनेज करना है कि हमको कौन से ऑर्डर में चाहिए, मीन्स इन दोनों में से पहले कौन आना चाहिए और दूसरा कौन आना चाहिए। यहाँ पे अगर 1000 रिकॉर्ड होंगे, सभी में अगर 4800 होगा, तो कौन सा रिकॉर्ड पहले आना चाहिए, कौन सा रिकॉर्ड सेकंड आना चाहिए, वो भी हमको ऑर्डरिंग करना हो तो इन दैट केस हमको सेकंड कॉलम की वैल्यू लेनी पड़ेगी, राइट। तो सेकंड के कॉलम की वैल्यू भी हम लोग लेके देखेंगे। तो पहले ये जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर आप लिखो कि ना लिखो तो रिजल्ट विल बी सेम। लेकिन अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर दे देता हूँ, राइट, अगर मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया तो क्या होगा, तो ये जो वैल्यू है सैलरी के बेसिस पे सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। तो सबसे पहले जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी ना, वो रिकॉर्ड पहले डिस्प्ले हो रहा है, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड, फोर्थ, इस ऑर्डर में हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जब डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैलरी भले डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन मेरे जो एम्प्लॉय आईडी है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। तो एम्प्लॉय क्या है, 4 पहले आना चाहिए, 6 बाद में आना चाहिए, राइट, करेक्ट है। और सेम सेम रिकॉर्ड कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो 5 वाला जो रिकॉर्ड है ना, ये वाला पहले आना चाहिए और 7 वाला बाद में आना चाहिए, राइट। दिस इज ऑर्डरिंग। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, दैट मीन्स कि ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, राइट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो जो पहले जो सैलरी का जो रिकॉर्ड आ रहा था ना, तो वो तो सेम ऑर्डर में ही आएगा, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है तो उसमें कौन सा रो पहले डिस्प्ले करना है और सेकंड में कौन सा डिस्प्ले करना है। तो वो जो वैल्यू है ना, हम लोग किस पे डिपेंड होगी, वो सेकंड कॉलम पे डिपेंड होगी। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखना, अब एग्जीक्यूट होने के बाद 5 है तो आ गया, दिस इज अ करेक्ट, फिर पहले 4 आया, बाद में 6 आया, फिर 4800 पहले 7 आ रहा था, अभी कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस ऑर्डर में भी हम लोग वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं। नाउ सपोज ये तो हो गया, हम लोग ने सीख लिया असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है। अभी मेरे पास है ना डिपार्टमेंट है, अगर मैं डिपार्टमेंट से ऑर्डरिंग करता हूँ, मीन्स डिपार्टमेंट जो ऑर्डर बाय क्लोज है, हम लोग डेट में भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग में भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर्स में भी लगा सकते हैं, वेरिएबल 2 में भी लगा सकते हैं, और नंबर जो है उसमें भी हम लोग लगा सकते हैं। अभी मैंने क्या लगा दिया है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जैसे ABCD आता है, तो ए वाला सबसे पहले दिखाई देगा, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद। अगर ए है दोनों में, तो उसके बाद सेकंड लेटर को कंसिडर करेगा, तो ए बी को कंसिडर करेगा। अगर ए बी भी सेम है बहुत सारे रिकॉर्ड, तो उसके बाद के कैरेक्टर को वो कंसिडर करेगा, राइट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट अगर लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो सबसे पहले छोटा वाला जो कैरेक्टर है ना वो डिस्प्ले होगा, राइट। फाइनेंस, फाइनेंस ये हो गया, फाइनेंस, फाइनेंस, तो सबसे पहले F आता है, उसके बाद H आता है, उसके बाद I आता है, और नल की वैल्यू कहाँ पे आ गई है, लास्ट में आ गई है, बिकॉज के असेंडिंग ऑर्डर होगा तो नल कहाँ पे आएगा, सबसे लास्ट आएगा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर होगा और नल की वैल्यू मुझे सबसे पहले चाहिए होगी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नल्स फर्स्ट लिखना पड़ेगा। तो ऑर्डरिंग तो हो जाएगा, राइट, नेम से ऑर्डरिंग हो, बट नल की वैल्यू कहाँ लिखे हम लोग, तो नल की वैल्यू फर्स्ट में लिखनी है कि लास्ट में लिखनी है। तो उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो अभी नल कहाँ पे आ गया है, फर्स्ट में आ गया है। ये जो रिकॉर्ड है फर्स्ट में ही डिस्प्ले हो रहे हैं नल वाले, तो उसका डिपार्टमेंट अभी डिसाइडेड नहीं है, राइट। तो दिस इज द वे वी कैन यूज। तो अगर नल जो अगर डिसेंडिंग होगा, DESC, तो बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट में ही आने वाला है। जो नल है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आएगा, फर्स्ट में आएगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। लेकिन मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर है और नल मुझे लास्ट में चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नल लास्ट लिखना पड़ेगा। तो नल को हम लोग लास्ट में लिख देंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर है इसका, और जो नल की वैल्यू है वो लास्ट में आ रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर बाय क्लोज। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन
कीप लर्निंग।